हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है 27 मई और आज के इस करंट अफेयर सेशन को बहुत ध्यान से कंप्लीट सुनिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने सुनना है और बहुत ध्यान से सुनेंगे कंप्लीट, ताकि आपको पूरा बेनिफिट हो। वीडियो सुनते सुनते पसंद आए तो लाइक करें और उसके बाद वेयर यू वांट यू कैन शेयर, ठीक है। जहाँ भी आप चाहते हैं वहाँ शेयर कर सकते हैं और आपको शेयर करना चाहिए, क्योंकि शेयर करना बहुत ज़रूरी है। शेयरिंग करने के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ और एक वीडियो को ध्यान से सुने। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 25 मई को 25 मई को मनाया गया है। कौन सा दिन? अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे। ये एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जिन्होंने 1983 में 1983 में 1983 में इसकी नींव रखी, इसका स्टैब्लिशमेंट किया, इस दिन को मनाना चालू किया। ये क्यों मनाया जाता है? जो बच्चे जाने अनजाने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, किडनैप कर लिए जाते हैं, किसी भी तरह से वो बिछड़ जाते हैं, उनकी याद में मनाया जाता है ये इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 25 मई को। एक और 25 मई को मनाया जाता है दिन, कौन सा? वर्ल्ड थायराइड डे, वर्ल्ड थायराइड डे, ठीक है। तो थायराइड तो एक बीमारी होती है और ये वर्ल्ड थायराइड डे है, वो इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? जब इंटरनेशनल की बात होती है तो कोई भी दिन 2 कंट्रीज़ यानी 2 कंट्रीज़ से एबव ऑफ 2 कंट्रीज़ मनाया जाता है, तो वो इंटरनेशनल हो जाता है। और जब वर्ल्ड की बात होती है ये तो संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है, यानी सारे के ऑल कंट्रीज़ में मनाया जाता है। संपूर्ण देशों में मनाया जाने वाला दिन, कोई भी दिन जो संपूर्ण देश, तो अपना देश हो गया एक कंप्लीट, एक है संपूर्ण देशों में, मैं कह रही हूँ देशों में, यानी ऑल कंट्रीज़ में सेलिब्रेट किए जाने वाले दिन को क्या कहेंगे? वर्ल्ड। और इंटरनेशनल क्या होगा? जो 2 कंट्रीज से ज़्यादा एबव ऑफ 2 कंट्रीज़ में सेलिब्रेट किया जाए, दैट वी कॉल्ड इंटरनेशनल डे। और वर्ल्ड डे यानी ऑल कंट्रीज़ में सेलिब्रेशन होने वाला दिन। तो ये वर्ल्ड थायराइड डे 25 मई को और इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन 25 मई, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरीश शिमोनी का निधन हो गया। ये कौन थे? गिरीश शिमोनी ये एक फुटबॉलर थे, इंटर मिलान के फुटबॉल कोच भी रहे थे और एक ये प्रतिष्ठित फुटबॉलर थे, रेपुटेड फुटबॉलर, और अभी इनकी डेथ हो गई, गिरीश शिमोनी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी हाना का, हाँ, जस्ट मिनट, क्वेश्चन दोबारा से ज़रा ध्यान से सुनिए। किस देश की प्रो रेसलर कहते हैं जो कुश्ती लड़ते हैं, पहलवान, तो किस देश की प्रो रेसलर, पूर्व पहलवान हाना केमुरा का निधन हो गया? ये कौन थी? किस देश की पूर्व पहलवान या प्रो रेसलर हाना केमुरा, क्या नाम है? हाना केमुरा, क्या निधन हो गया? ये कौन थी? हाना केमुरा का निधन हुआ, ये कौन थी? तो सॉरी, किस देश की प्रो रेसलर हाना केमुरा का निधन हुआ है? किस देश की, कौन थी नहीं, माफ़ कीजिए, क्वेश्चन गलत कर दिया था मैंने, यही गलती अभी भी की थी, तो इसको ठीक कर दिया। किस देश की हाना केमुरा का निधन हो गया? किस देश की हाना केमुरा का निधन हो गया? ये प्रो रेसलर हाना केमुरा का निधन हो गया। किस देश की प्रो रेसलर हाना केमुरा का निधन हो गया? तो ये जापान की प्रो रेसलर थी, जापान की पहलवान थी, कुश्ती लड़ती थी, क्या? हाना केमुरा। ये क्वेश्चन क्या था? किस देश की प्रो रेसलर यानी पूर्व पहलवान हाना केमुरा का निधन हो गया? ये कौन थी? ये कौन थी हटा दीजिए, ये मेरा पता नहीं क्या हुआ,
इतना बोलने की आदत पड़ गई है कि ये कौन थी, तो ये तो पता चल गया आपको, ये प्रो रेसलर थी। लेकिन किस देश की हाना कैमुरा का निधन हो गया, ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, सिर्फ इतना ही है। तो ये जापान की थी प्रो रेसलर, और क्या हिंदी में क्या बोलेंगे, जो कुश्ती लड़ते हैं कहते हैं पहलवान। तो ये किस देश की प्रो रेसलर थी, जापान की थी। ठीक है, क्या नाम है इनका, हाना कैमुरा। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, किस देश की प्रो रेसलर हाना कैमुरा का निधन हो गया, ऐसे भी आ सकता है। या आ सकता है हाना कैमुरा का निधन हो गया, ये आ सकता है हाना कैमुरा का निधन हो गया, ये कौन थी, या ये किस खेल से संबंधित थी, तो कुछ भी आ सकता है। तो ये जापान की प्रो रेसलर थी, याद रखना है। जापान की जो पार्लियामेंट पूछ ली जाती है, डाइट, करेंसी येन, शिंजो अबे, ये शिंजो अबे प्राइम मिनिस्टर, और कैपिटल टोक्यो। ये चारों बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HIL ने 25 टन की कीटनाशक दवाओं की आपूर्ति करने की घोषणा किस देश को की, आपूर्ति करने की घोषणा किस देश के लिए की है। हाल ही में कीटनाशक 25 टन दवा की आपूर्ति करने की घोषणा HIL ने किस देश के लिए की है। HIL ने किस देश के लिए 25 टन कीटनाशक दवा की आपूर्ति करने की घोषणा की है। तो HIL ये एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है। क्या HIL गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है, और ये कीटनाशक दवाएं बनाती है। तो ऐसा है, ये टिड्डियाँ बहुत हो गई हैं ईरान में, और बहुत ज़्यादा कई जगह कई देशों में ये प्रॉब्लम आई कि जो टिड्डियाँ होती हैं ये बहुत बड़ी तादाद में हो गई, और ये फसल को नष्ट कर देती हैं। जो हमारा जो क्रॉप होता है, फसल होती है, उसको ये नष्ट कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं, स्पॉइल कर देती हैं, क्रॉप स्पॉइल हो जाती है, तो ये टिड्डियाँ खा जाती हैं। तो ये जो टिड्डियाँ हैं, इन्हीं के प्रकोप से बहुत परेशान है। कई देश परेशान रहे, लेकिन ईरान भी बहुत परेशान है। तो ये टिड्डियों की परेशानियों को इनसे बचने के लिए अभी HIL ने 25 टन कीटनाशक दवा की आपूर्ति करने की घोषणा ईरान के लिए कर दी है। ईरान को कह दिया है कि यू डोंट वरी, वी विल फुलफिल योर रिक्वायरमेंट, और वी विल डिलीवर यू 25 टन मेडिसिन फॉर, क्या, किसके लिए, कीटनाशक दवाएं हैं ये। ठीक है, कीटनाशक दवा देगा। तो ये टिड्डियों से, एक्चुअली टिड्डियों के प्रकोप से बचने, ये टिड्डियों को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये फसल को खा जाती हैं। तो बहरहाल ईरान की बात है। HIL तो अपने इंडिया की कंपनी है, आपको पता चल गया। अब ये ईरान की बात है, तो ईरान की कैपिटल तो तेहरान है। करेंसी आज तक, पहले तक, कभी तक तो रियाल थी, लेकिन अब घोषणा हो गई है कि तोमान ईरान की करेंसी रहेगी। ये क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, क्या तोमान, क्या कौन सी करेंसी बदल के हो गई है, तोमान। और 1 तोमान इज़ इक्वल टू 10,000 रियाल। एक तोमान 10,000 ईरानी रियाल के बराबर होता है। और ये क्यों, ये अमेरिका की जो डील हुई थी अमेरिका के साथ ईरान की, उस डील को कैंसिल कर दिया था, क्योंकि रियाल की कीमत बहुत गिर गई थी। इसलिए ईरान ने करेंसी बदलकर तोमान, अपनी करेंसी बदलकर ईरान ने तोमान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किसने अभी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर की स्थापना की है। हाल ही में अभी किसने डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर की स्थापना की है। तो जस्टिस A.K. सीकरी ने क्या, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर, ये क्या, ये कहते हैं, रिजोल्यूशन कहेंगे वैधानिक या संवैधानिक या समाधानिक, कहें तो विवाद समाधानिक केंद्र। क्या बोलेंगे, विवाद समाधानिक केंद्र, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर। ठीक है, तो
इसकी स्थापना की है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर की जस्टिस A.K. सीकरी ने, और ये पूरी तरह से पेपरलेस होगा। इसका डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर का जो भी काम होगा वो बग़ैर किसी कागज़ी कार्यवाही के होगा, सारा का सारा ई वर्क होगा। क्या होगा? ई वर्क होगा, इंटरनेट यानी ऑनलाइन वर्क होगा। तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर, इसकी स्थापना किसने की है, या इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, दोनों पूछा जाए तो जस्टिस A.K. सीकरी, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने 1100 दुर्लभ पौधों के विलुप्त होने के संबंध में एक संरक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत की है? किस राज्य सरकार ने 1100 विलुप्त 1100 दुर्लभ पौधों के विलुप्त होने के संबंध में संरक्षण, दोबारा सुनिए, थोड़ा क्वेश्चन टफ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1100 दुर्लभ पौधों के विलुप्त होने के संबंध में संरक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो उत्तराखंड ने। ये 1100 पौधे हैं जो दुर्लभ पौधे, 1100 दुर्लभ पौधे हैं जिनका प्रयोग किया जाता है जड़ी बूटियों के अंदर भी। इनके विलुप्त होने के संबंध में, यानी इनके विलुप्त होने के ऊपर, इस विषय के ऊपर एक संरक्षित रिपोर्ट, कैसे इनका संरक्षण किया जाए, इस पर आधारित एक रिपोर्ट उत्तराखंड राज्य सरकार ने पेश की है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने 1100 दुर्लभ पौधे जो जड़ी बूटियों में यूज़ किए जाते हैं और भी उनके यूज़ होते हैं, तो इनके संबंध में संरक्षित रिपोर्ट पेश की है। किसने? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। उत्तराखंड का एक पोर्टल आया था बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार प्रदान करने के लिए, होप। क्या होप? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ये होप की फुल फॉर्म ही आपको याद रखनी होगी। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ये बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार दिलाने के लिए। और एक आया था कोरोना वायरस से रिलेटेड, कोरोना वायरस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, ये सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए दृष्टि ऐप। कौन सा? दृष्टि ऐप। ये भी उत्तराखंड का याद रखना है। उत्तराखंड का जो है जिम कॉर्बेट, ये हेली नेशनल पार्क के नाम से पहले जाना जाता था, बाद में ये जिम कॉर्बेट हुआ। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके बीचों बीच एक नदी बहती है, कौन सी पूछा जाए तो रामगंगा, याद रखना है। और ये चमोली में है। वैसे उत्तराखंड में क्या है? फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये भी याद रखना है। उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट, ये टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और कैपिटल क्या है? देहरादून। बेबी रानी मौर्य गवर्नर है, और इसके साथ ही बेबी रानी मौर्य गवर्नर हुई, और इसके साथ ही जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं वो कौन है? चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। ये आप याद रखेंगे। दोस्तों एक फैक्ट सुनिए ज़रा ध्यान से। जो अमेरिकन राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था, जो मैंने आपको बताना था, मैंने सोचा था, उनका नाम था डोनाल्ड रीगन। क्या नाम था? डोनाल्ड रीगन नाम था उनका। और उन्होंने ही 1983 में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस की शुरुआत की थी, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे, ठीक है। तो ये डोनाल्ड रीगन ने की थी, अमेरिकी राष्ट्रपति थे। दूसरी बात जो मैंने आपको बताया है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर, ये इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर है, याद रखिएगा। जस्टिस A.K. सीकरी के नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए। ये भारतीय डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर, इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर, भारतीय विवाद समाधान केंद्र, ठीक है, याद रखना है आपको। तो ये याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासन आयोग की स्थापना की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने
प्रवासन आयोग माइग्रेन कमीशन की स्थापना की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रवासन आयोग की स्थापना की है। देखिए, जो यूपी में प्रवासी लोग थे, जो यहाँ के लोग थे और वहाँ दूसरे राज्यों में काम करने गए थे, तो प्रवासी मजदूर, प्रवासी श्रमिक जो थे, उनको वापस लाने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। तो उनको बेरोज़गार थे, तो रोज़गार देने के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप बताया था मैंने, आया था, और जन सुनवाई पोर्टल भी आया था, याद है ना, यूपी गवर्नमेंट का। तो अभी यूपी गवर्नमेंट ने प्रवासन कमीशन यानी प्रवासन आयोग माइग्रेन कमीशन की स्थापना की है कि उनको रोज़गार तो मिलेगा ही, जो इस राज्य में अपने राज्य में वापस आए हैं मज़दूर वर्कर, लेकिन अगर अदर स्टेट्स की नीड है और वो उनको ले जाना चाहते हैं दूसरे राज्यों में काम करने जाएंगे अब जो मज़दूर और जो वर्कर, जो श्रमिक हैं, तो उन तमाम वर्कर लेबर्स को परमिशन लेनी होगी प्रवासन आयोग से। ठीक है, उन्हें परमिशन लेनी होगी प्रवासन आयोग माइग्रेन कमीशन से, तभी वो अदर स्टेट्स में काम करने जा सकते हैं, वरना नहीं जा पाएंगे। ठीक है, और उनके लिए रोज़गार का इंतज़ाम भी वैसे यूपी में किया जाएगा। अब कितना होता है ये अलग बात है, लेकिन प्रवासन आयोग माइग्रेन कमीशन से परमिशन लेंगे अगर अदर स्टेट्स में लॉकडाउन के बाद वापस जाएंगे काम करने, अदरवाइज़ नहीं जा सकते। तो ये माइग्रेन कमीशन यूपी गवर्नमेंट ने बनाया है। माइग्रेन कमीशन बनाया, जन सुनवाई पोर्टल, प्रवासी राहत मित्र, ये तीनों बता दिया मैंने एक साथ। जियो कम्युनिटी किचन गूगल के साथ मिलकर ये भी स्थापित किए थे उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों को खाना प्रोवाइड करने के लिए। कोरोना कवच ऐप ये आया था, और हॉटस्पॉट एरिया पे आरोग्य सेतु को डाउनलोड करना कंपलसरी, ये भी मैंने आपको बताया था, याद है, सारी चीज़ें बताई थी। अच्छा, यूपी गवर्नमेंट ने वर्चुअल कोर्ट्स को स्टैब्लिश किया, और ऐसा करने वाला वर्चुअल कोर्ट्स के ज़रिए, वर्चुअल अदालतों के ज़रिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है सारे फैक्ट्स। यूपी की बात है तो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल गवर्नर, लखनऊ जो थी लखनऊ कैपिटल, और लखनऊ के साथ साथ ये बात कि लखनऊ गोमती नदी के तट पर है। राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोका, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस या क्रॉच, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ब्रीथेबल पीपीई किट्स किसने डेवलप किए हैं? हाल ही में अभी ब्रीथेबल पीपीई किट्स किसने डेवलप किए हैं? तो इंडियन नेवी ने, भारतीय नौसेना ने ब्रीथेबल पीपीई किट्स डेवलप किए हैं। ये कपड़ा बहुत हल्का होगा, सांस लेने में बहुत आसानी रहेगी। ब्रीथेबल किट्स, पीपीई किट्स के ज़रिए ये पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं जो डॉक्टर्स वगैरह के लिए यूज़ किए जो लोग कोरोना की सेवाएं दे रहे हैं, कोरोना से बचने के लिए, उन तमाम वो लोग यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो ये पीपीई किट, ये हल्का कपड़ा होगा, सांस लेने में आसानी होगी, और ये सारे ये डेवलप किए हैं इंडियन नेवी ने समुद्र सेतु ऑपरेशन समुद्र सेतु भी डेवलप किया था विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए। एक भारतीय इंडियन एयरफोर्स का भी आया था, क्या ना, कौन सा आया था इंडियन एयरफोर्स का? तो आया था वंदे भारत, वो भी विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए था, अपने देश के लोगों को। और इंडियन नेवी के हेड कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। और इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? RKS भदौरिया। और इंडियन आर्मी के तो मनोज मुकुंद नरवणे, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनुबंध कृषि की परमिशन किस राज्य ने दी है? अनुबंध कृषि, कंटेंट फार्मिंग, क्या कहेंगे इंग्लिश में? कंटेंट फार्मिंग। अनुबंध कृषि या कंटेंट फार्मिंग की परमिशन किस राज्य सरकार ने दी है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने अनुबंध कृषि को
अनुबंध कृषि या कंटेंट फार्मिंग के लिए परमिशन दे दी है, मंजूरी दे दी है। अब ये उड़ीसा की बात है। हीरो टू एनिमल अवार्ड मिला था नवीन पटनायक, जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं, इनको, क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन में क्या, लॉकडाउन के जो लिए जो राहत पैकेज जारी किए थे, तब इन्होंने एनिमल्स के लिए भी अलग से फंड जारी किया था। तो इनको हीरो टू एनिमल अवार्ड मिला था, जो पेटा, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ये पेटा की फुल फॉर्म है, पेटा ने दिया था। नवीन पटनायक बीजू पटनायक के सन हैं, याद रखिएगा। मो जीवन पहल और मो जीवन और मो प्रतिभा, ये दोनों योजनाएं उड़ीसा सरकार की हैं। उड़ीसा सरकार ने क्या किया, 50% कोविड-19 एडिशनल फीस लगा दी लिक्वर पर, यानी शराब की बिक्री पर, शराब की जो MRP होगी उस पर 50% कोविड-19 फीस बढ़ा दी। और लिक्वर्स की यानी शराब की होम डिलीवरी भी शुरू कर दी। किसने? ओडिशा गवर्नमेंट ने, याद रखना है आपको, ठीक। ओडिशा में है सिमलीपाल, भीतरकनिका, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, ये तीनों। और ओडिशा में क्या, एक चिल्का झील, जो चिल्का झील यानी चिल्का लेक, जो हम कहें सॉल्टेड वाटर या खारे पानी की, भारत की, अपने देश इंडिया की सबसे बड़ी झील है, याद रखना है आपको। व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदल के क्या हो गया, APJ अब्दुल कलाम द्वीप, और यहाँ पर पृथ्वी 2 और अग्नि 5 के सफलतापूर्वक परीक्षण हुए हैं। दोस्तों प्लीज़ QCL को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर लें, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करने के साथ साथ वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट एंड तक सुने, लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किस देश ने अपने रक्षा बजट को बढ़ा दिया है? हाल ही में किस देश ने कितना अपना रक्षा बजट, डिफेंस बजट को बढ़ा दिया है? तो कुछ भी आ सकता है, कितना बढ़ाया है, किस देश ने बढ़ाया, मैंने दोनों तरीके से बता रही हूँ। चाइना ने अपने डिफेंस बजट को बढ़ा दिया है। ये पहले 177 करोड़ डॉलर का था, 179 करोड़ डॉलर का हो गया, सॉरी अरब डॉलर का, 177 अरब डॉलर का था चाइना का डिफेंस बजट, और अब यही रक्षा बजट 179 अरब डॉलर का हो गया है। तो चाइना ने अपने रक्षा बजट को बढ़ा दिया है, ठीक है। अब ये बात चाइना की है। चाइना ने DCEP करेंसी लॉन्च की थी, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। चाइना में ये एशियन यूथ गेम्स, ये 2021 में होंगे, चाइना में ही, ये बीजिंग में होंगे क्या, 19वें एशियन गेम्स 2022 में, और एशियन पैरालंपिक गेम होंगे, और साथ ही साथ ही में ओलंपिक होंगे, ओलंपिक गेम्स 2022 में, एशियन पैरालंपिक और 19वें एशियन गेम 2022 में। 19वें एशियन का जो मैस्कट है वो क्या जारी हुआ, स्मार्ट ट्रिपलेट, और एशियन पैरालंपिक का वही, और एशियन यूथ गेम्स होंगे 2021 में। अच्छा, चाइना की गेम्स हो गए। चाइना ने अभी WHO को फंडिंग की थी, ये भी पता होगा आपको, $30 मिलियन की। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था। चाइना ने लॉन्ग मार्च 5 एक रॉकेट लॉन्च किया है। चाइना ने ध्यानविन नाम का अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। चाइना ने अपनी 2 उपग्रह, 2 सैटेलाइट, सिंगयून 201 और 202, सिंगयून 202 यानी 201 202, सिंगयून 201 202, ये 2 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। चाइना की ये सारे करंट अफेयर फैक्ट्स हैं। और चाइनीज़ फर्म को अभी तो चलो ये आगे बताऊंगी मैं आपको, ये बताया भी है मैंने आपको। अच्छा, चाइना की जो करेंसी है रेनमिनवी, ये कौन जारी करता है? PBC, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। और चाइना की जो भाषा है वो लैंग्वेज कौन सी है? तो मिंडारिन। चीनी भाषा कौन सी है? मिंडारिन, ठीक है, याद रखना है। और चाइना के शी जिनपिंग प्रेसिडेंट है, कैपिटल तो बीजिंग है। और एक युआन भी यूज़ किया जाता है, युआन बिल्कुल जैसे हम पैसा बोलते हैं,
वैसे वो युआन बोलते हैं अपने चाइना में। और वैसे ऑफिशियल करेंसी जैसे हमारी रुपया है, इनकी कौन सी है, रेनमिनवी। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन देखिए ज़रा, हाल ही में अभी निःशुल्क बस सेवा किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए शुरू की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने, किस स्टेट गवर्नमेंट ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा को शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा को शुरू किया है, तो राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने बिना किसी टिकट के सैनिक आ जा सकते हैं राजस्थान, तो इसके लिए निःशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट बस सर्विस शुरू की है राजस्थान सरकार ने, और ये सोल्जर्स के लिए, सैनिकों के लिए। राजस्थान सरकार ने एक ऐप आया था, आयु एवं सेहत ऐप। ये डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आया था, याद है, मैंने बताया था आयु एवं सेहत ऐप। राजस्थान में स्टूडेंट्स के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आया था, जैसे स्माइल ई लर्निंग। कौन सा, स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए। जैसे असम का प्रज्ञा रेडियो स्टेशन था, मध्य प्रदेश का रेडियो कार्यक्रम था, ऐसी स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ये स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान सरकार ने शुरू किया था। राजस्थान ने एक राजकॉप सिटीज़न ऐप, ये ई पास जारी करने के लिए राजस्थान पुलिस ने इसको शुरू किया था, ताकि वाहनों की आवाजाही हो सके, ज़रूरत की चीज़ों की डिलीवरी हो सके। तो इसलिए राजकॉप सिटीज़न ऐप ये भी है राजस्थान में आया था, याद होगा आपको, मैंने बताया था। राजस्थान के बारे में, राजस्थान सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव घाना सेंचुरी और डेजर्ट नेशनल पार्क, ये राजस्थान के इम्पोर्टेंट है। डेजर्ट, सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव घाना, इतना तो याद रखें ही रखें। केवलादेव घाना वन विहार, पक्षी विहार, यानी सेंचुरी, ठीक है, बर्ड सेंचुरी। केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी। राजस्थान का जयपुर कैपिटल है, जयपुर कैपिटल है। और ये जो जयपुर है, जयपुर पिंक सिटी कहलाता है, ये आपको पता होगा। राजकॉप सिटीज़न के बारे में याद आ रहा है। अच्छा चलिए, जयपुर की बात हो गई। और राजस्थान के अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं और कलराज मिश्र गवर्नर हैं। कलराज मिश्र, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बहुत चर्चा में है यूएसए यानी अमेरिका। हाल ही में अभी किस देश ने ब्राज़ील के नागरिकों पर कोरोना वायरस के कारण आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में किस देश के नागरिकों पर कोरोना वायरस के कारण आने पर प्रतिबंध लगा दिया है, किस देश ने लगाया है? अमेरिका ने ब्राज़ील के जो सिटीजन्स हैं उन पर, उनके आने पर प्रतिबंध यानी उनको बैन कर दिया है। उनके अभी फ़िलहाल उनकी जो वीज़ा परमिशन है आने की ब्राज़ीलियंस की, उसको बैन कर दिया है यूएसए ने कोरोना वायरस के कारण। ब्राज़ील के लोग अभी कोरोना वायरस के कारण अमेरिका नहीं जा सकते, ऐसा एक डिसीजन लिया है अमेरिका ने। अभी वो नहीं आ सकते कोरोना वायरस जब तक है। अच्छा जी, अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी से ख़ुद को अलग कर लिया, ये आपको बताया था। बिना हथियारों के एक दूसरे के देश पर नज़र रख सकते हैं, ये हवाई निगरानी रख सकते हैं, ये हवाई निगरानी कर सकते हैं। 35 देशों की एक संधि है एक दूसरे के देश पर, ओपन स्काई ट्रीटी, इससे अलग कर लिया अमेरिका ने खुद को। अमेरिका ने डिसीजन लिया कि अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी चाइनीज़ फर्म हैं उन चीनी कंपनियों को डिलिस्टेड कर दिया जाए और नई कंपनी को लिस्टेड नहीं किया जाएगा। और ब्राज़ीलियंस को बताया अभी आज का क्वेश्चन लिया है, रोक लगा दी है ब्राज़ीलियन के आने पर। तो ये सब अमेरिका की घोषणाएं हैं। अमेरिका भी बहुत चर्चा में है। अच्छा, अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। और दोस्तों, ये तो बात रही अमेरिका की। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन देखिए ज़रा, हाल ही में, ध्यान से सुनिए, हाल ही में अभी खेलों और शारीरिक गतिविधियों के ज़रिए स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए WHO ने किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में WHO ने किसके साथ खेलों और शारीरिक गतिविधियों यानी फिज़िकल एक्टिविटीज़ के ज़रिए बढ़ावा देने, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, हेल्थ कॉन्शियस बनाने के लिए या स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी WHO ने गेम्स और फिज़िकल एक्टिविटीज़ के माध्यम से या फिज़िकल एक्टिविटीज़ के ज़रिए, गेम्स और फिज़िकल एक्टिविटीज़ के ज़रिए लोगों को हेल्थ डेवलपमेंट के लिए या हेल्थ कॉन्शियस बनाने के लिए समझौता किया है IOC के साथ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ। अब ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, ये इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल है, ये IOC इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, ये जो है इसकी स्थापना कब हुई? 1894 में। थॉमस वाक इसके प्रेसिडेंट हैं और लुसाने स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने अपने अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइपलाइन को स्थापित करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में ऑक्सीजन पाइपलाइंस की सभी अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन पाइपलाइन को स्थापित करने की घोषणा की है? तो बिहार राज्य सरकार ने बिहार के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए भरपूर ऑक्सीजन अवेलेबल हो सके, इसीलिए ऑक्सीजन पाइपलाइन को स्थापित करने की घोषणा कर दी है। अब ऑक्सीजन पाइपलाइन डलेगा जो सारे हॉस्पिटल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ऐसी घोषणा कर दी है बिहार राज्य सरकार ने। कल ही बताया था एक क्वेश्चन कि बिहार के जो कोरोना वायरस के ज़रिए लोग मरे हैं, उन तमाम लोगों की जो डेथ हुई है, उनके फैमिलीज़ को 4 लाख का हेल्प पैकेज देगी, ये 4 लाख की सहायता देगी। कौन? जो कोरोना वायरस की वजह से लोग चले गए दुनिया से, उनके परिवार को कौन देगी? बिहार सरकार। बिहार का एक नेशनल पार्क वाल्मीकि याद रखें, और बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान, और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, पटना कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाल ही में इन्वेंटर ऑफ ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? हाल ही में इन्वेंटर ऑफ ईयर पुरस्कार किसको मिला है? हाल ही में इन्वेंटर ऑफ ईयर पुरस्कार या अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो एक इंडो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं राजीव नाम सुना होगा, राजीव जोशी। ये इंडो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, और ये जो है थॉमस वॉटसन रिसर्च लैब है उसमें काम करते हैं। राजीव जोशी थॉमस वॉटसन रिसर्च सेंटर है उसमें काम करते हैं, रिसर्च लैब में। और इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये पूरा नाम सुन लीजिए, IBM वॉटसन थॉमस लैब या थॉमस रिसर्च लैब, इसमें काम करते हैं। IBM वॉटसन रिसर्च, बस IBM वॉटसन रिसर्च लैब याद रखें। IBM वॉटसन रिसर्च सेंटर या IBM वॉटसन रिसर्च लैब, इतना याद रखें, सिर्फ इतना, IBM वॉटसन, तो आपको याद रहेगा। इसमें वर्किंग हैं ये राजीव जोशी, और इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्रों में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र हैं उनमें बहुत काम किया है राजीव जोशी जी ने, इसीलिए इनको इन्वेंटर ऑफ द ईयर या इन्वेंटर ऑफ ईयर कहिए, इन्वेंटर ऑफ ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था दोस्तों। कैसा लगा करंट अफेयर प्लीज़ ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, वीडियो को कंप्लीट सुनें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, बस ध्यान रखा करें, कोई वीडियो मिस मत किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।